हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया या थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया। सो प्रेशर का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, थ्रस्ट का यूनिट है न्यूटन और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। ओके, इसको हम बोलते हैं पास्कल। यह है प्रेशर का यूनिट। ओके, सो जैसे कोई नाइफ होता है, उसका जो एज होता है, एज बहुत थिन होता है। ओके, इसका मतलब है उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया बहुत ज़्यादा होता है। ओके, सो प्रेशर एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है। सो लिक्विड में भी प्रेशर होता है, जैसे सॉलिड का प्रेशर होता है जैसे लिक्विड का भी प्रेशर होता है। तो लिक्विड में प्रेशर जो होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी होता है, जो कि लिक्विड का वेट के वजह से होता है। ओके, और वो साइड में भी प्रेशर अप्लाई करता है। जैसे ये कंटेनर है, कंटेनर में ये वाटर है। ओके, इसमें वाटर जो प्रेशर अप्लाई करेगा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी होगा, और इसका साइड में साइड वॉल्स है, जो वॉल्स है साइड वॉल, इसमें भी प्रेशर अप्लाई करेगा। ओके, ये वाटर। लेकिन अगर कोई सॉलिड का एक पीस है, ओके सपोज ये एक सॉलिड पीस है, इसका जो फोर्स या प्रेशर होगा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। ओके, और ये प्रेशर होगा इसकी वेट के वजह से। सॉलिड का जो प्रेशर होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी वेट के वजह से, वेट पर यूनिट एरिया, जो एरिया है इसका, जो बेस का जो एरिया होगा, ओके यही है इसका एरिया। सो वेट पर यूनिट एरिया हो जाएगा इसका प्रेशर। लेकिन लिक्विड के केस में प्रेशर, ये लिक्विड इसके वेट के वजह से भी इसका जो ये नीचे वाला सरफेस में है यहाँ पे भी प्रेशर अप्लाइड होगा, और वो जो साइड वॉल्स है इसमें भी प्रेशर अप्लाई होगा। यह है लिक्विड का प्रेशर। ओके, अभी हम डिस्कस करेंगे बायोन्सी। बायोन्सी क्या है? सपोज एक बॉटल है, ओके कोई भी बॉटल है, उसको अगर हम पानी के अंदर डालते हैं, ये सपोज एक बड़ा वाला बकेट है, ओके जिसमें पानी रखा हुआ है, बकेट में पानी रखा हुआ है। ओके, और इसके अंदर हम एक बॉटल लेके, एक छोटा सा बॉटल है, ओके बॉटल इसके अंदर डालते हैं। ओके, या एक बड़ा थोड़ा सा बड़ा बॉटल लिया, प्लास्टिक का बॉटल है, प्लास्टिक बॉटल, ओके इसके अंदर हम डालते। तो इसमें डालते टाइम जब इसको पानी के अंदर डालने की कोशिश करेंगे इस पानी के अंदर, तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा हम ये बॉटल कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ओके, जब इसको पानी के अंदर डाला जाएगा तब ये बॉटल एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सो ये फोर्स क्या होगा? ये फोर्स होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। जगह अगर इस बॉटल को हम पानी के अंदर डालना जितना कोशिश करेंगे, लगेगा जो पानी के अंदर से कोई फोर्स जैसे अपवर्ड डायरेक्शन में दे रहा है, जो इसको जब हम डालने की कोशिश करेंगे उसको रेजिस्ट कर रहा है जैसे। ओके, तो ये किस लिए होता है? ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो तरह का फोर्स है। एक है जो बॉटल का वेट है वो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक है ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, जो पानी के वजह से ये बॉटल फिल कर रहा है। सो ये अपथ्रस्ट है ड्यू टू वाटर। ओके, सो यही है बायोन्सी। बायोन्सी फोर्स इसको बोलते हैं, बायोइंट फोर्स। ओके,
इस अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, या अप थ्रस्ट, ओके, या बायोंट फोर्स। तो इसके वजह से क्या होगा, एक्चुअली जो बॉटल का वेट है, वेट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में जो बायोंट फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो एक्चुअली जो बॉटल है, ये इसका जो एक्चुअल वेट है, जो ये हम फील करेंगे, ओके, तो ये अगर आप थ्रस्ट फोर्स या अपवर्ड फोर्स इसका जो वेट से अगर ज़्यादा हुआ तो ये बॉटल में फ्लोट, ये बॉटल वाटर में फ्लोट करेगा, ओके, वो अंदर नहीं जाना नहीं चाहेगा। तो इस बॉटल को पानी के अंदर डालने के लिए हमें एक्स्ट्रा फोर्स देना पड़ेगा। सो एक्स्ट्रा फोर्स कितना देना पड़ेगा, ये बायोन जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये है वेट जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, डब्ल्यू, और ये बायोन फोर्स है ये अपवर्ड डायरेक्शन में। सो ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस एक्सटर्नल जो हाथ से अगर हम फोर्स देंगे, वो इस बायोन, उसका जो सम होगा वो इस बायोन फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए, ओके, तभी ये हम बॉटल का अंदर डाल सकते हैं, वरना ये बॉटल अंदर नहीं जाएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कब फ्लोट करता है या कब सिंक करेगा, ओके, इसका रीज़न क्या है, ओके, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक, जैसे स्टील या आयरन से अगर कोई शीट है उसको हम अगर पानी में डालेंगे वो पानी में डूब जाएगा, लेकिन अगर इसी स्टील और आयरन से जो शिप बनते हैं, शिप तो पानी में डूबता नहीं है, वो कैसे होता है, ओके, तो उसका रीज़न ये बायोंट फोर्स है, ओके, ये अपवर्ड डायरेक्शन वाला जो पानी के अंदर जब कोई शिप चलता है, ओके, तो उसमें अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है, उसी की वजह से वो शिप वहाँ फ्लोट करता है, ओके। अगर कोई आयरन नेल हुआ, उसको अगर हम पानी में डालेंगे तो आयरन नेल क्या होगा, वो सिंक कर जाएगा, ओके, आयरन का नेल पानी के अंदर डालेंगे तो सिंक कर जाएगा। लेकिन अगर कोई कॉर्क लेके अगर हम उसको पानी में डालेंगे तो वो सिंक नहीं करेगा, वो फ्लोट करेगा। ये किस लिए होता है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर तभी सिंक करेगा जब उस ऑब्जेक्ट जिस मटेरियल पे बना है उस मटेरियल का जो डेंसिटी है, ओके, उस मटेरियल को डेंसिटी अगर सपोज पानी के अंदर डाला है, ओके, पानी का डेंसिटी से अगर उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज़्यादा है, ओके, वाटर डेंसिटी से अगर उस ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट जिस मटेरियल से बना है, जैसे आयरन नेल है, तो आयरन का जो आयरन मटेरियल का जो डेंसिटी, आयरन जो, ओके, अगर आयरन नील जो बनता है उसका डेंसिटी अगर वाटर का डेंसिटी से ज़्यादा है तो वो सिंक कर जाएगा, ओके, तब वो ऑब्जेक्ट सिंक करेगा। अगर उस ऑब्जेक्ट जिस मटेरियल पे बना है उस मटेरियल का डेंसिटी अगर वाटर डेंसिटी से जिस मटेरियल पे बन रहा है, ओके, तो वो फ्लोट करेगा, जैसे कॉर्क उसमें फ्लोट करता है, ओके। तो मेनली यहाँ पे जो डेंसिटी मैटर्स करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, ओके।
अभी सपोज एक पानी की बकेट के अंदर हम एक स्टोन लेके, ये एक स्टोन है, स्टोन लेके इसमें एक रबर का स्ट्रिंग बांधते हैं, उसको पानी के अंदर डालते हैं। तो ये रबर का स्ट्रिंग है, ये जो स्टोन का वेट है या इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है, इसकी वजह से ये रबर का स्ट्रिंग पानी के ये स्टोन पानी के अंदर जाएगा। ओके, तो सपोज पहले इसको पानी में नहीं डाल के ऐसे एक्सटर्नली बाहर रह के रबर के स्ट्रिंग में एक स्टोन हम ऐसे बांध देते हैं। उसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे, इसके वेट के वजह से ये स्टोन नीचे की तरफ जाएगा और इस रबर का स्ट्रिंग में इलोंगेशन होगा। ओके, ये रबर का स्ट्रिंग है, ये रबर का स्ट्रिंग है, इसमें कुछ इलोंगेशन होगा। इसके अगर स्टोन के जो वेट है इसके वजह से ये इलोंगेशन होगा। ओके, अगर इसी स्ट्रिंग को जिसके अंदर हमने एक स्टोन बांधा है जिसके एंड पे, इसको अगर हम पानी में डालेंगे तो ये जो इलोंगेशन होगा, ये इलोंगेशन थोड़ा रिड्यूस होगा। अगर विदाउट वाटर ऐसे ही अगर हम इस रबर का स्ट्रिंग के साथ एक स्टोन बांधेंगे तो इसमें इलोंगेशन होगा। ओके, इलोंगेशन होगा। लेकिन अगर इसी स्टोन को रबर का स्ट्रिंग के साथ बांध के हम पानी के अंदर डालेंगे तब भी इलोंगेशन होगा, लेकिन ये रिड्यूस्ड इलोंगेशन होगा। पहले जितना इलोंगेशन होगा इस रबर का स्ट्रिंग का उतना इलोंगेशन नहीं होगा। इसमें अगर सपोज 20% इलोंगेशन हुआ रबर का स्ट्रिंग, तो इसमें 20% इलोंगेशन नहीं होगा, सपोज 10% इलोंगेशन होगा। तो ये क्यों होगा? क्योंकि इसमें भी ये जो रबर स्टोन का वेट है इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। लेकिन जब ये स्टोन हम पानी के अंदर डालेंगे, ओके, तब इसमें इस पानी एक अपवर्ड फोर्स अप्लाई होगा इस स्टोन के ऊपर। ओके, अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होगा जो है बायोएंट फोर्स, जो हमने अभी डिस्कस किया था। जब भी ये स्टोन पानी के अंदर जाएगा तो इसमें एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड होगा। उस फोर्स की वजह से जो नेट फोर्स होगा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस ये बायोएंट फोर्स या अप थ्रस्ट ड्यू टू वाटर, ओके, ये जो नेट फोर्स होगा उसकी वजह से सिर्फ इलोंगेशन होगा, ना कि सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इस केस में सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इलोंगेशन हो रहा है। सपोज अगर ग्रेविटेशनल फोर्स 10 न्यूटन हुआ, ओके, इसमें तो आप थ्रस्ट नहीं है, अपवर्ड फोर्स नहीं है। यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स 10 न्यूटन है, लेकिन आप थ्रस्ट या अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स 5 न्यूटन है। ओके, तो इसमें नेट फोर्स जो होगा वो 10-5, ओके, 10-5 न्यूटन नेट फोर्स होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, सो नेट फोर्स क्योंकि इसमें इस फोर्स से कम है तो इसमें इलोंगेशन कम होगा। ओके, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स क्या है, इसको जानने के लिए हम डिस्कस करेंगे आर्किमिडियस प्रिंसिपल। सो आर्किमिडियस प्रिंसिपल के हिसाब से अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में हम उस ऑब्जेक्ट को डालते हैं, ओके, तो इसमें कितना फोर्स आएगा। कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड के अंदर अगर हम डालेंगे, उस ऑब्जेक्ट में जो अपवर्ड फोर्स होगा, ओके, वो हो जाएगा जितना फ्लूइड वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड करेगा, उस डिस्प्लेस्ड अमाउंट ऑफ फ्लूइड का जो वेट होगा वही है अपवर्ड फोर्स। जैसे अगर हम कोई स्टोन को पानी के अंदर डालते हैं तो ये इस स्टोन का तो कुछ वॉल्यूम होगा, ओके, स्टोन का पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा। ये 10 सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, 20 सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है। ओके, जब इसको अंदर डालेंगे तो ये 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा
ओके, क्योंकि ये जब पानी के अंदर जाएगा तो वो ये पानी के जगह ये लेगा। ओके, तो वो पानी डिस्प्लेस्ड पानी हो जाएगा। इसका जो जितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है वो वाटर डिस्प्लेस्ड हो गया। तो ये इसका जितना वॉल्यूम है सेम अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ। तो उस वाटर का जो वेट है, ओके, उस वाटर का जो वेट है मतलब 10 सेंटीमीटर क्यूब वाटर का जो वेट है वही है अपवर्ड फोर्स या अप थ्रस्ट। ओके, सो कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी फ्लूइड के अंदर इमर्ज या फ्लूइड के अंदर डालते हैं तो वो एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स फील करता है, एक्सपीरियंस करता है। उस फोर्स का जो अमाउंट होता है वो होता है ये ऑब्जेक्ट जितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा उस फ्लूइड उसका जो वेट होगा वही है अपवर्ड फोर्स का, वही है वो अपवर्ड फोर्स। ओके, यही है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के बेसिस पे ही तो जो शिप्स बनते हैं। अगर शिप्स में क्या होता है, शिप्स में वाटर जब सी में शिप्स चलता है वो बहुत अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करता है। ओके, तो वो जो डिस्प्लेस्ड वाटर का जो वेट है, ओके, शिप का डिज़ाइन ऐसे किया गया वो जो समुंदर का पानी है उसमें बहुत अमाउंट ऑफ या वॉल्यूम का एक लार्ज वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस करता है। तो उस जो वॉल्यूम का जो वेट होगा वो वही होगा उस शिप के तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स। ओके, सपोज ये है समंदर, इसके अंदर एक शिप है। शिप का जो बॉटम वाला पार्ट है ये ऐसे डिज़ाइन होता है। ओके, ये ऐसे डिज़ाइन होता है। तो ये इतना अमाउंट ऑफ ये शिप का जो ये पार्ट है ये पानी के अंदर है। ओके, तो ये पानी के अंदर है। तो इस पोर्शन का जो वॉल्यूम है, ओके, सपोज ये वाटर लेवल है, ये वाटर है। ओके, इस पोर्शन का जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम का वाटर ये शिप डिस्प्लेस कर रहा है। तो तो ये वॉल्यूम का वाटर का जो वेट होगा यही अमाउंट ऑफ फोर्स ये अपवर्ड डायरेक्शन में ये शिप एक्सपीरियंस कर रहा है। ओके, ये जितना अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस किया, जितना वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस किया, इस वॉल्यूम ऑफ वाटर का जो वेट है, ओके, यही वेट भी एक भी फोर्स है, लेकिन ये फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये फोर्स का जो अमाउंट है ये सपोज 500 न्यूटन है। ओके, ये जो जितना अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस किया इस वाटर का जो वेट है, ओके, वेट का यूनिट न्यूटन भी होता है। 500 न्यूटन हुआ सपोज इस शिप के लिए। और सपोज इस एक्चुअल में इस शिप का जो वेट है वो सपोज 400 न्यूटन है। ओके, एक्चुअली जो शिप का वेट है वो भी 500 न्यूटन ही होगा। ओके, तभी ये शिप इसके अंदर नहीं जाएगा, वाटर के और अंदर नहीं जाएगा, और या 500 न्यूटन होगा। ओके, एक्चुअली जो शिप का वेट है, ओके, एक्चुअली शिप का जो वेट है वो नीचे की तरफ होगा। और ये शिप जितना अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस किया, ओके, उस अमाउंट ऑफ वाटर का जो वेट है वो उसके वजह से ये एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये अपवर्ड फोर्स होगा। ओके, और ये दो फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेगा तो ये शिप सिंक नहीं करेगा। ओके, तो यही है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेसिस पे ये जो शिप डिज़ाइन किया जाता है, शिप जो समुंदर पे फ्लोट करते एक जगह से दूसरा जगह जाता है, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेसिस पे। ओके, तो इस प्रिंसिपल के बेसिस पे बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट भी बनाया जाता है, जैसे लैक्टोमीटर जो कि मिल्क का प्योरिटी चेक करने के लिए, या हाइड्रोमीटर, ओके, ये डेंसिटी मेजरमेंट के लिए। तो
ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी एक्चुअली होता है डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है।